सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो कल हमने हिंदी व्याकरण के अध्याय 11 जिसका नाम था कारक के बारे में पढ़ा था और हमने कारक के बारे में समझा था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो हमने कल कारक की परिभाषा को समझा और आपकी क्लास में कल ही कारक की परिभाषा केया मंडल जी ने याद की। मैं केया जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने कारक की परिभाषा को शुद्ध रूप से बोलते हुए हमें भेजा और कारक के भेदों के बारे में भी उन्होंने समझ करके याद किया और वह भी हमें भेज दिया। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा बताए हुए कार्य को कोई बालक करता है। तो हमने कल कारक चिन्ह के बारे में समझा। यह भी समझा कि कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और एक महत्वपूर्ण बात भी सुनी कि प्रत्येक कारक का एक निश्चित विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी होता है। उससे आगे हमने कारक के भेदों के 8 नाम पढ़े जो हमने सुने, उदाहरण सहित भी समझे। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे और उससे संबंधित उदाहरण भी हमने समझे थे। तो आज हम आइए इन कारकों की विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे आपने संज्ञा वाले पाठ में सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को समझा, फिर संज्ञा के भेदों के नाम याद किए, फिर अलग अलग भेदों की परिभाषा भी जानी थी, फिर उदाहरण भी समझे थे। उसी तरह से हमने कारक की परिभाषा को ध्यान किया, उसके बाद कारक के भेदों के नाम याद किए। तो अब हम उन भेदों की परिभाषा को अच्छी तरह से समझेंगे और हम हर एक हिंदी सेंटेंस में यह पहचान कर सकने योग्य बनेंगे कि इस वाक्य में इस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यह करने के लिए हमें शुरू करना है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब क्रिया कौन कर रहा है, एक्शन में कौन है, एक्शन में कौन है, सब्जेक्ट है ना। तो जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं उसे हमारी हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में भी कर्ता कारक बोला जाता है। तो कर्ता कारक कौन है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, तो कर्ता संज्ञा भी हो सकता है और कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। और वह कौन होता है? वह क्रिया करने वाला होता है। तो क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, रमेश खेल रहा है। तो उपर्युक्त वाक्यों में श्री कृष्ण और रमेश द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है, अतः श्री कृष्ण और रमेश कर्ता कारक हैं क्योंकि इन्होंने ही तो क्रिया की है, मारा। अब आप देखें, मैं एक बात को आपके लिए अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। श्री कृष्ण ने मतलब किसने? श्री कृष्ण ने। तो यह कर्ता कारक हो गया। किसको? कंस को। क्या किया? मारा। तो जो किया ना वो क्रिया है। और किसने किया? श्री कृष्ण ने। इसके बाद रमेश खेल रहा है, तो रमेश कर्ता कारक है और रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? रमेश। तो यहाँ रमेश जो है वो कर्ता कारक है। तो आपने समझा
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, रमेश खेल रहा है। तो इन वाक्यों में श्री कृष्ण और रमेश कर्ता हैं। दूसरे कारक का नाम है कर्म कारक। समझते हैं कर्म कारक क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल अंडरलाइन करें, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया किसके सहारे से घटित हुई है, मतलब किसके, मतलब क्रिया का जो एक्शन है ना वो तो सब्जेक्ट ने किया, लेकिन असर जो हुआ, वो जो फल हुआ उसे हम कर्म कारक कहते हैं। एक बार और देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रीमा दूध पीती है, माँ ने धोबी को 20 रुपए दिए। तो अब इसमें कर्म कारक वाला शब्द कौन सा है? तो एक बात और ध्यान से सुनो कि जो कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह है ना, ये किसी वाक्य में तो हमको दिखते हैं और किसी में उसके साथ दिखाई नहीं देते। ये जरूरी नहीं है कि ये उनके साथ दिखाई दें। जैसे पहले कर्ता कारक में हमने पहला उदाहरण समझा था श्री कृष्ण ने, तो श्री कृष्ण के साथ ने चिन्ह था, इसलिए हमने सब ने के पहले श्री कृष्ण ने तो वही कर्ता मान लिया। लेकिन दूसरे वाक्य में रमेश खेल रहा है, तो यहाँ तो ने नहीं था, लेकिन हमने यहाँ रमेश को फिर भी कर्ता मान लिया है। उसी तरह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो पहले वाक्य में रीमा दूध पीती है, तो रीमा क्या पीती है या किसको पीती है? दूध को पीती है। और माँ ने धोबी को 20 रुपए दिए। किसने दिए? माँ ने किसको? धोबी को। क्या किया? रुपए दिए। तो बेटा जी यहाँ क्रिया दोनों वाक्यों में पीती है और दिए। तो पीती है क्या? दूध। दिए किसको? धोबी को। तो उपयुक्त वाक्यों में पीने क्रिया का फल रीमा पर तथा देने क्रिया का फल धोबी पर पड़ रहा है। अतः दूध और धोबी कर्म कारक हैं। दूध और धोबी कर्म कारक हैं। तो मतलब बात यह है कि वाक्य में आपको कर्म पहचानना है। तो ये समझ लेना, रीमा कर्ता है, दूध कर्म है, पीती क्रिया है। एक बात बता देते हैं, हिंदी वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में कर्म होता है, फिर अधिकांश क्रिया होती है। तीसरे कारक के बारे में देखते हैं। कर्ता जिस साधन जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब साधन का नाम करण होता है। भाई कर्ता कोई काम करेगा, कोई एक्शन करेगा, तो उसके लिए कोई साधन की तो जरूरत होगी। जैसे गुरुचरण ने गिलास से पानी पिया। किससे? गिलास से। तो गिलास जो शब्द है ना वो करण कारक है। ग्रामीणों ने डंडे से चोर को पीटा। किसने पीटा? ग्रामीणों ने। तो ये तो कर्ता कारक है। किससे? डंडे से। तो किससे प्रश्न करना है? किससे? डंडे से। तो डंडे जो शब्द है ना, डंडे, वह ही करण कारक है। ठीक है। चोर को, मतलब ये कर्म कारक है। किसको? चोर को। पीटा, ये क्रिया है। तो हमारे बच्चे ये समझेंगे वाक्य में कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता गुरुचरण ने गिलास और कर्ता ग्रामीणों ने डंडे की सहायता से क्रिया की है। अतः गिलास और डंडा करण कारक है। मतलब कर्ता जिस साधन या जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। चौथी बात संप्रदान कारक की आती है। तो क्रिया के साथ किसके लिए प्रश्न करने पर जो संज्ञा या सर्वनाम उत्तर आता है वह संप्रदान कारक माना जाता है। आपको पता है ना, संप्रदान के लिए होता है, तो किसके लिए प्रश्न कर लो और जो उत्तर आए वाक्य में से वही शब्द संप्रदान माना जाता है। जैसे अर्पित भाई के लिए स्कूटर लाया। किसके लिए?
भाई के लिए, तो भाई शब्द में संप्रदान कारक है। पुजारी ने भक्त को प्रसाद दिया, किसको? भक्त को। तो यहाँ पर भक्त शब्द में संप्रदान कारक है। उपर्युक्त वाक्यों में अर्पित और पुजारी करता है, जो क्रम से भाई और भक्त के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः भाई और भक्त संप्रदान कारक है। जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। आपकी समझ में आना चाहिए। अर्पित भाई के लिए स्कूटर लाया, किसके लिए लाया? अर्पित लाया क्या? स्कूटर किसके लिए? भाई के लिए। तो भाई जो है संप्रदान है। पुजारी ने क्या दिया? प्रसाद, किसको? भक्त को। तो भक्त में संप्रदान कारक होगा। पांचवा जो कारक है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। एक से दूसरे अलग होना पाया जाए, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और गंगा हिमालय से निकलती है। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ से पत्ते मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है और गंगा से हिमालय अलग हो रही है, अतः पेड़ और हिमालय ये दोनों ही अपादान कारक शब्द माने जाएंगे। ये ध्यान रखना। अपादान कारक का मतलब होता है एक का दूसरे से अलग होना, और जिससे अलग होती है उसे ही अपादान कारक कहते हैं। छठवां कारक हमारा है जिसका नाम है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। और रमन की माँ वकील है। तो उपर्युक्त वाक्यों में श्री राम का संबंध दशरथ से है और रमन का संबंध यहाँ माँ से है, अतः दशरथ और माँ संबंध कारक है। यानी जिससे संबंध होता है उसमें संबंध कारक होता है। और सातवां जो कारक है अधिकरण कारक है। सेकंड लास्ट कारक है, अधिकरण कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है कि क्रिया कहाँ हुई, प्लेस का नाम, स्थान का ज्ञान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछली जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है? जल में। बंदर छत पर बैठा है। कहाँ बैठा है? कहाँ पर बैठा है? छत पर। तो ध्यान रखें, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आइए अगले पेज पर देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में जल और छत से क्रिया के आधार का बोध होता है, अतः जल और छत अधिकरण कारक हैं। कौन से कारक हैं? अधिकरण कारक। अब हम देखते हैं कारक का अंतिम संबोधन कारक। अंतिम भेद है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना है, किसी को सावधान करना है, तो उसे जो हम शब्द यूज करते हैं वे संबोधन कारक माने जाते हैं। जैसे हे प्रभु सबके मन में शांति दो। अरे बच्चों आगे सकरा पुल है। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रभु और बच्चों को पुकारा गया है, तो अतः प्रभु और बच्चों संबोधन कारक हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में कारक को अच्छी तरह से समझा है। सबसे पहले हमने कारक की परिभाषा को याद किया, फिर कारक के भेदों के नाम विभक्ति चिन्हों सहित याद किए। उसके बाद हमने अलग अलग रूप में कारकों की परिभाषा समझी और उदाहरण भी समझे। चलिए हम एक बार और इनका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे पहला कारक हमने बताया आपको, कर्ता कारक किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कोई उदाहरण दीजिए, तो आप यहाँ उदाहरण दे सकते हैं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, या मोहित ने सोनू को पीटा, है ना। या कोई भी उदाहरण जिसमें ने, तो ये ने से पहले जो शब्द होता है वही कर्ता माना जाता है। रमेश खेल रहा है, तो खेल कौन रहा है? रमेश। तो यहाँ श्री कृष्ण और रमेश दोनों ही कर्ता कारक माने जाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरे भेद को, जिसका नाम है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जैसे रीमा दूध पीती है और माँ ने धोबी को 20 रुपये दिए, तो यहाँ पर पहले वाक्य में पीना और दूसरे वाक्य में देना, तो इन क्रियाओं का फल किन पर पड़ा? भाई किसने पिया और किसको दिया? पिया तो रीमा ने और दिए तो धोबी को। तो यहाँ पर क्या पिया रीमा ने? दूध। ठीक है, तो दूध और धोबी दोनों ही कर्म कारक माने जाएंगे। तीसरा कारक है करण कारक। करण का मतलब होता है साधन, मतलब कर्ता जिस साधन जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गुरुचरण ने गिलास से पानी पिया। किससे पिया? गिलास से। ग्रामीणों ने डंडे से चोर को पीटा। ग्रामीणों ने किससे पीटा? डंडे से। तो डंडे और गिलास दोनों ही करण कारक माने जाएंगे। जैसे गीता साइकिल से बाजार जाती है, तो जाती है ना किससे? साइकिल से। साइकिल नहीं होती तो वो शायद नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि जो साधन है उसका नाम ही है ना। मैं विद्यालय बस से जाता हूँ, बस के द्वारा जाता हूँ, तो बस मेरा साधन है, तो साधन का नाम ही जो है वो करण कारक माना जाता है। चौथा कारक है संप्रदान। क्रिया के साथ किसके लिए प्रश्न करने पर जो संज्ञा सर्वनाम शब्द उत्तर आता है वह संप्रदान कारक होता है। अर्पित भाई के लिए स्कूटर लाया। किसके लिए? भाई के लिए, तो भाई शब्द संप्रदान है। पुजारी ने भक्त को प्रसाद दिया। किसको दिया? भक्त को। तो भक्त क्या है? संप्रदान कारक। अब देखते हैं अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ जो शब्द है उसमें अपादान कारक मान लिया जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय दोनों अलग हो रहे हैं, तो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय शब्द में अपादान कारक माना जाएगा। छठवां जो कारक है संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, रमन की माँ वकील है, तो यहाँ पर श्री राम और दशरथ का संबंध है और रमन और उसकी माँ का संबंध है। तो यहाँ जो संबंध बताए गए हैं वो संबंध कारक माना जाएगा। अब सुनिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मछली जल में रहती है। कहाँ पर रहती है? जल। तो जल जो शब्द है वो अधिकरण है। बंदर छत पर बैठा है। कहाँ पर? छत पर। तो छत शब्द अधिकरण कारक माना जाता है। अब हम देखते हैं 8वें कारक को संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। प्रभु सबके मन में शांति दो। अरे बच्चों, आगे सकरा पुल है, तो यहाँ पर हमने देखा प्रभु और बच्चों, ये इन शब्दों में जो है संबोधन कारक माना जाएगा। तो अब मैंने आपको 8 कारक के भेद और उनकी परिभाषा बोलते हुए समझाई है, और आपने बुक में भी इसको देखा है, और आप पढ़ करके हमारी इस आवाज़ को ध्यान से सुनते हुए कारकों में अंतर को ध्यान रखना पड़ेगा। भाई पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। अच्छा, कर्ता कारक कौन होता है? कर्ता कारक
अरे जो क्रिया करता है वही कर्ता कारक होता है। कर्म कारक कौन होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म कारक कहते हैं। करण कारक कौन होता है? अरे क्रिया का साधन करण कारक होता है। संप्रदान कौन होता है? संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान कौन होता है? जिससे चीज अलग होती है उसमें अपादान होता है। संबंध जिससे संबंध बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण मतलब क्रिया के होने के स्थान, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन किसी को बुलाना, पुकारना, चिल्लाना, उसके लिए जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। तो इजी वे में आप याद रख सकते हैं इनको। कर्ता कारक कौन है? अरे क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक है। गुरुजी ने पूछा कर्म कारक कौन है? तो बच्चे ने जवाब दिया, अरे क्रिया के व्यापार का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर पूछा गया करण कारक किसे कहते हैं? भाई क्रिया के साधन को, मतलब जिससे क्रिया होती है, जिसकी सहायता से होती है, उसे हम करण कारक कहते हैं। अच्छा संप्रदान किसे कहते हैं? भाई क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आपसे पूछा गया अपादान कारक किसे कहते हैं? अरे जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। संबंध कारक क्या है? जब दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाता है ना, तो संबंध बताने वाले, प्रकट करने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण क्या है? यानी क्रिया के स्थान को अधिकरण कहते हैं, क्रिया के होने के स्थान को। और संबोधन क्या है? जिससे किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, चिल्लाया जाए, बुलाया जाए, ऐसे शब्दों को हम संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। तो फिर आप याद रखें, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे। अरे मतलब थोड़ा स्पीड से बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रारी रे। अब रारी रे जो शब्द है ना, ये राजस्थानी भाषा में यूज होता है। अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, है ना। तो अब आप ध्यान रखना कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, करण कौन होता है, संप्रदान कौन होता है, अपादान किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं। बहुत ईजी है। अगर आपने ध्यान से सुना है और एक दो बार आप इस पाठ को पढ़ेंगे घर में रहते हुए, तो निश्चित तौर से आप अपना जो है अध्याय संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट दिन आपको हम इसके प्रश्न अभ्यास कार्य को पूरा कराएंगे।